जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों एक अहम चीज़ आज पता चली। हमारा तो ख़्याल ये था कि उतार चढ़ाव आते रहेंगे, लेकिन अभी तो गवर्नमेंट जो है वो चलेगी जैसे भी है। क्योंकि 2-3 जमातें मिल गई हैं, ख़ास तौर पे पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून। तो ये कोई इसको फ़िलहाल तो फ़ौरी तौर पर कोई ख़तरे वाली बात नहीं, लेकिन आज एक पीपल्स पार्टी के अहम रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार, इसलिए ये अहम है कि एक तो ये आपको पता है पार्टी बदलते रहते हैं और जहाँ पे इन्हें कहा जाता है ये वहीं जाते हैं। तो इसलिए इनकी बात को हल्का नहीं लिया जा सकता। लोग अगरचे मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार अक्सर जो बात करते हैं वो हो जाती है। मिसाल के तौर पे इन्होंने ख़ान साहब को, जब वो वज़ीर आज़म थे और कुछ महीने पहले जब अभी कोई ऐसी वैसी बात नहीं थी, तो इन्होंने उन्हें मिलकर कहा था। उस वक्त ये पीटीआई में थे, उनके साथ थे। तो इन्होंने कहा कि ख़ान साहब आप जा रहे हैं और ये हालात हैं। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, वो एक पेज है हमारा और कोई मसला नहीं। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, वो एक पेज नहीं है। वो फिर हमने देखा, फिर 6 महीने पहले दिसंबर 2023 में इन्होंने कहा कि इलेक्शंस अगर 8 फरवरी को हो जाते हैं तो वो नून लीग को उनका ज़वाल देख रहे हैं और पीटीआई या इमरान खान जो हैं वो उनका सितारे और वो अरूज पर हैं, और दूसरे नंबर पे वो जरदारी साहब को दे रहे थे। अच्छा चलें, जरदारी साहब का हम कहते हैं क्योंकि वो आजकल पीपल्स पार्टी में हैं तो शायद इसलिए। लेकिन बहरहाल वो सिंध से जीते हैं, वहाँ पर इतनी कोई शोर भी नहीं, फार्म 45-47 का मचा कराची की हद तक है। लेकिन इमरान खान का उन्होंने ये कहा कि वो बिल्कुल, और वो एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, हवाला देते हैं कर्मा थ्योरी का, लेकिन वो मेरा ख़्याल है कर्मा थ्योरी से ज़्यादा वो उनके अपने जो ताल्लुकात और इंफॉर्मेशन बेस्ड चीज़ें हैं वो डिस्कस करते हैं। तो उन्होंने कहा था कि ये है, और वो फिर हमने देखा मुस्लिम लीग नून अगरचे उन्हें वो जैसे भी ज़बरदस्ती कह लें गवर्नमेंट में ले आया, तो वो एक सिलसिला तो बना। लेकिन बहरहाल अगर हकीकत देखी जाए तो वो मुस्लिम लीग नून ने मेरा ख़्याल है शायद इतना ऐसा जो है वोट की हद तक ज़वाल कभी नहीं देखा। एक मुस्लिम लीग काफ जब बनी मुशर्रफ साहब के दौर में, उस वक्त भी इस तरह इनका वोट कम नहीं हुआ था, लोग इधर उधर ज़्यादा हो गए। नई जमात क्योंकि मियाँ साहब तुहानू पता है दौड़ जाते ने, हर बारी बाहर टुट जाते हैं, कभी उनके प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं, कभी वो मुआहदा करके चले जाते हैं, तो इसलिए वो था। लेकिन वोट्स पहली दफ़ा देखा गया कि गिनती में ये कम नज़र आए, तो वो इन्होंने कहा था वो भी हो गया। अब ये क्या फरमा रहे हैं, डॉक्टर रमेश कुमार ने एक अहम इंटरव्यू ARY को दिया और कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत उन्हें जाती नज़र आ रही है। यानी नून लीग की हुकूमत इसी साल उन्होंने फरमाया कि उन्हें तब्दील होती नज़र आ रही है, और बड़ा कॉन्फिडेंटली उन्होंने कहा, क्लियर कहा, और फिर आगे बताया कि क्योंकि जब आपके साथ अवाम की सपोर्ट नहीं होती तो फिर ये ऐसी हुकूमत का रहना मुश्किल होता है। और आगे वो कहते हैं कि ये जब बजट भी मुश्किल आना है और उसके बाद मज़ीद ख़राबी वो देख रहे हैं, और सितंबर अक्टूबर वो कह रहे थे कि उसमें चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इससे वो एक थोड़ा शेख रशीद साहब भी याद आ रहे हैं कि जो कुर्बानी से पहले कुर्बानी की बातें करते थे वो होती नहीं थी। लेकिन बहरहाल इनका एक है इस हवाले से कि ये अक्सर जो बात करते हैं वो होती है। बहरहाल फिर भी एक किसी का बेशक इंफॉर्मेशन बेस्ड हो, एक प्रेडिक्शन है, उसमें कम ज़्यादा हो सकती हैं चीज़ें, लेकिन ये वो क्लियरली कह रहे हैं कि उन्हें नून लीग की हुकूमत जाती नज़र आ रही है, तब्दीली नज़र आ रही है उन्हें इसी साल, ये भी उन्होंने कहा। फिर 2025 में वो कहते हैं कि शायद कोई बेहतरी, और उन्हें लगता है अब ये उन्होंने कहा देखना होगा कि वो बेहतरी की शायद कोई दोबारा इंतखाबात आ जाएंगे, या कोई ऐसा नया सेटअप जिसमें सब इत्तेफाक राय जिसका सबका इत्तेफाक हो हो जाए। लेकिन खान साहब के मतलब वो अभी भी वो कहते हैं कि उनके सितारे तो अरूज पर हैं, लेकिन जो इक़्तिदार है वो उनके लिए फ़िलहाल इनके बकौल फ़िलहाल मुश्किल है। लेकिन साथ ही वो ये भी कहते हैं कि अगर हो गया
तो फिर उनका ये ख्याल है कि शायद ये इतना आसान ना हो खान साहब के लिए भी चलाना, क्योंकि उनके ख़्याल में वो 3.5 साल खान साहब के साथ रहे हैं, तो हुकूमत का उनको वो बेशक सियासी तौर पर वो सबसे पॉपुलर हैं, उनकी जमात और वो उनके सीटें भी ज़्यादा हैं, लेकिन हुकूमत का चलाना जो है वो अलहदा एक चीज़ है। ये बहरहाल उनकी एक राय है, लेकिन इसमें गौर तलब बात वही है जो आपको हम एक सिलसिला चला रहे थे और आपको हर दफ़ा कहते हैं, और इसकी निशानियां नज़र भी आ रही हैं, अभी मज़ीद खुल के आएंगी इंशाअल्लाह। तो वो है कि पीपल्स पार्टी जो इत्तहादी है मुस्लिम लीग नून की, वो बंदा उनका अहम डॉक्टर रमेश कुमार, ये उन 20 MNAs में शामिल थे जिन्होंने रजीम चेंज जो खान साहब की थी उसमें ये नून लीग का इन्होंने साथ दिया था। वो ही कह रहे हैं कि अब नून वाला काम ख़त्म है और ये तब्दीली आनी है। तो जब पीपल्स पार्टी और इत्तेहादी और हुकूमत में हों, और ये अभी भी MNA हैं, अगरचे वो जो मखसूस नशिस्तों का मामला है उसमें ये भी आर्जी तौर पर मुअत्तल हैं, लेकिन मेंबर तो हैं ये नेशनल असम्बली के। तो ये वो कह रहे हैं, तो इसलिए ये अहम है। कोई ये PTI वाला जो या कोई अपोजिशन के अचकज़ई साहब या कोई और तो ये नहीं कह रहा, ये इत्तेहादी कह रहे हैं, हुकूमत में बैठ कर वो कह रहे हैं कि ये तब्दील हो जानी है, इस हुकूमत का रहना मुश्किल है। तो बात फिर वही है कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। दूसरी बात अहम, आपको पहले भी ये ख़बर दी थी कि डॉक्टर अलवी जो हैं, आरिफ अलवी साहब, साबिक़ सदर पाकिस्तान, उन पे आपने ये नज़र रखनी है, क्योंकि ज़राए ये कहते हैं कि उनको कोई अहम किरदार खान साहब की तरफ से मिला है और वही वो बातचीत कर रहे हैं, और जिस तरह वो अग्रेसिव बातें कर रहे हैं, आज भी उन्होंने जो तकरीर की है और खुल के वो कह रहे हैं कि वो जो इमरान खान का वो है इस वक्त बयानिया, वो खुल के वो बयान कर रहे हैं। और कभी उनको शायद ही ऐसे इतना अग्रेसिव देखा होगा जो इन दिनों है। तो फिर बात वही है, जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। ये सारे लोग एकदम ऐसे क्यों बोलना शुरू हो गए हैं? और अलवी साहब ने तो इस हद तक आए कि यार ये कौन सी गलत बात है, अगर एक कमीशन है महमूदुर रहमान या कोई भी कमीशन की रिपोर्ट है तो वो पढ़नी चाहिए, वो इसीलिए तो बना है, हमारे मुल्क का है, तो वो उसमें क्या हर्ज है। अब एक तरफ जो हैं वो कुछ लोग जो हैं पार्टी के PTI के, वो छुपते फिर रहे हैं और अजीब वो गुफ्तगू, इसीलिए आपको ये ख़बर दी थी कि खान साहब खुश नहीं हैं अपनी मरकज़ी क़यादत से, वो इसीलिए KP की तरफ देख रहे हैं अब, यानी अली मीन गंडापुर। उनको वो अगरचे वो अनाउंस शायद ना करें कोई ओहदा ऐसे, लेकिन चीज़ें अब उनके थ्रू या अलवी साहब के थ्रू होनी है। तो वो जब कह रहे हैं तो फिर बात फिर वही है कि जो नज़र आ रहा है हकीकत उससे आगे है। इससे इख्तलाफ हो सकता है लोगों को, असल में जल्दी बड़ी है, काली बड़ी है सबको, तो ये नहीं सोचते कि मामलात ख़राब कितने थे, कितने अभी भी हैं, और साथ साथ चीज़ें दूसरी तरफ भी चल रही हैं, नए केसेस भी बन रहे हैं। तो लेकिन बहरहाल ये एक अहम बात है। और तीसरी जो बात आपसे करनी थी कि एक चीज़ जो गलत तरीके से शायद फैलाई गई कि जी PTI जो है या KP गवर्नमेंट, वो चाह रही है कि चीफ़ जस्टिस जो हैं वो जो उनका सिंबल वाला केस है, रिव्यू पिटीशन है PTI की बल्ले के निशान वाली, वो ना सुने। तो वो अब खुली बिल्कुल वाज़ेह तरदीद आ गई है एडवोकेट जनरल की जानिब से जो KP गवर्नमेंट के हैं, और उनके ऐसी कोई ना समरी ना सोच है और कोई ऐसी चीज़ नहीं है। उससे लगता है, अभी तो इन्होंने अनाउंस करना है रात तक, लेकिन लगता है कि ये वो इसमें नहीं जाएंगे, क्योंकि आपको वो याद आपने रखना है कि कुछ अर्सा पहले आपको ये ख़बर दी थी कि बल्ले का निशान उसके इम्कानात हैं। उस वक्त हमें पता था कि ये रिव्यू पिटीशन लग जानी है कुछ ही दिनों में, उस वक्त इशारतन बात की थी, लेकिन अब ये लग चुकी, समाअत भी बाकी केसों से पहले आ गई, यानी 3 तारीख को, तो और फिर फुल कोर्ट भी हो गया। तो ये जिस तरह फिर इसमें चीज़ें हुई हैं, और जिस तरह गैर मुल्की जो हाई कमीशन सुफरा और उनको और उनसे बातचीत जो कुछ होता रहा है कि बल्ले के निशान की वजह से ही है ना, तो वो इसलिए इसमें इम्कान तो है एक PTI का शायद कोई उन्हें ब्रेक थ्रू हो जाए। तो ये 3-4 चीज़ें थी अहम
जो आज आपसे डिस्कस करनी थी। अब इंशाल्लाह देखते हैं आगे किस तरफ मामला जाते हैं। मुस्लिम लीग नून बहरहाल खामोश पता नहीं क्यों है इस मामले पे। वो सारी तवज्जो उनकी एक तरफ है कि वो जैसे आज अज़मा बहारी जो तर्जुमान है पंजाब हुकूमत की वज़ीर इत्तलात, वो भी उनकी भी सारी प्रेस कॉन्फ्रेंस सारी तवज्जो जो है वो जो बगावत का केस या इस तरह की चीज़ें और 9 मई का जी दोबारा हो जाएगा, ऊपर बैठे सारे हाजात सब वो भी यही बातें। तो सियासी तौर पे जो दूसरी चीज़ें हैं उसकी तरफ उनके तवज्जो नहीं, उन्हें ये नहीं ख्याल आ रहा कि पीपल्स पार्टी क्या कह रही है। चलिए डॉक्टर रमेश कुमार का हम कह लें कि जी वो किसी की ज़ुबान बोलते हैं, पार्टी बदलते रहते हैं, लेकिन कल ही सेक्रेटरी जनरल पीपल्स पार्टी, इससे बढ़ के क्या है, सेनेटर ताज हैदर, उन्होंने कह दिया कि आप जनाब एलीट की आप जमात हैं, और एलीट वो जो रियासत जिनको तहफ़्फ़ुज़ करती है, और वो रियासत और उनका तहफ़्फ़ुज़ यानी वो अपने मफादात का मामला, और क्लियर किया आगे से कि जो अवाम को ताकत का सरचश्मा नहीं समझते, यानी नून लीग को वो जमहूरी जमात ही नहीं समझते। तो लेकिन वो इस तरफ उनको नहीं ख्याल, तो वो फिर ये अभी समझ रहे हैं दिल्ली दूर है, तो वो फिर करीब आता जा रहा है इनके। और आज तो एक बंदे ने ये भी कह दिया कि हुकूमत ही जाती उन्हें नज़र आ रही है। तो बहरहाल इस पे भी इंशाल्लाह आइंदा आपको मज़ीद अपडेट करेंगे। आज के लिए इतना का, थैंक यू।